अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है अहमद और आप देख रहे हैं रेबल्स डायरी। रेबल्स डायरी में एक मरतबा फिर से खुश आमदीद। दोस्तों, काबुल एयरपोर्ट पर होने वाले एक के बाद दीगर 3 धमाकों में अब तक 90 से ज्यादा हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धमाकों में 140 के करीब अफराद जख्मी भी हुए हैं और जख्मी होने वालों में 13 अमरीकी फौजी भी शामिल हैं। इस हवाले से अफगान हुकाम का कहना है कि धमाकों में हलाक और जख्मी होने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं, जबकि जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है। जबकि दूसरी जानब इस हवाले से बरतानवी मीडिया के मुताबिक काबुल एयरपोर्ट पर धमाकों की जिम्मेदारी कलअदम तंजीम दाइश ने कबूल कर ली है, जबकि तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने धमाकों की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए इंसानी जानों के ज़िया पर दुख का इजहार किया है और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ करते हुए कहा है कि हम जिम्मेदारों को कैफरे करदार तक पहुँचाएंगे। इसके अलावा इनका कहना था कि काबुल एयरपोर्ट पर लोगों के जमा होने की जगह पर धमाके हुए हैं, जबकि इन मुकामात की हिफाजत की जिम्मेदारी अमरीकी, बरतानवी और दीगर गैर मुल्की अफवाज के हाथों में थी। जबकि दूसरी जानब इस हवाले से सुहेल शाहीन का कहना था कि काबुल एयरपोर्ट पर होने वाले धमाकों की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। इन्होंने मजीद बताया कि अबूरी हुकूमत कायम होते ही मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। जबकि दूसरी जानब अमरीकी वजारत दिफा के तर्जुमान जॉन कैरबी ने काबुल में होने वाले खुदकश धमाकों में अमरीकी फौजी और सिविलियन शहरियों की हलाकत की तस्दीक की है। ताहम इनका कहना है कि अभी हम तफसीलात जमा कर रहे हैं, इसलिए ये बताना मुमकिन नहीं है कि कितने अमरीकी शहरी हलाक या जख्मी हुए हैं। वाज़ेह रहे कि 24 घंटे कबल अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया समेत मुतादिद मगरबी ममालिक ने अपने शहरियों के लिए एक खुसूसी वार्निंग जारी की थी, जिसमें इन्हें खबरदार किया गया था कि वो फौरी तौर पर काबुल एयरपोर्ट से दूर और महफूज मुकामात पर चले जाएं। इन्होंने अपने लोगों को बताया था कि वो दहशत गर्दी के खतरे के पेश नजर फौरी तौर पर काबुल एयरपोर्ट के इतराफ से निकल जाएं। जबकि अमरीकी महकमा खारजा ने नामालूम सिक्योरिटी खतरात का हवाला देते हुए कहा था कि जनूबी गेट या शमाली गेट पर मौजूद अफराद को फौरी तौर पर निकल जाना चाहिए। अमरीकी हुकाम के मुताबिक सदर जो बाइडेन को काबुल एयरपोर्ट के बाहर होने वाले धमाकों के बारे में आगाह कर दिया गया है। वाज़ेह रहे कि काबुल एयरपोर्ट के दरवाजे के अलावा करीबी होटल में भी एक धमाका हुआ है, जहां अमरीकी और बरतानवी एहलकार और सिविलियन शहरी मौजूद थे। जबकि दूसरी जानब तालिबान सिक्योरिटी एहलकारों की एक बड़ी तादाद ने काबुल में नाकाबंदी कर दी है और गुज़िश्ता रात में काफी देर तक फायरिंग की आवाजें भी सुनी जा रही थी। जबकि काबुल में मौजूद बरतानवी नशरियाती अदारे के नुमाइंदे ने यह बताया है कि सोशल मीडिया पर धमाके के मुकाम की जो वीडियोस शेयर की जा रही हैं, इनमें लाशों के ढेर देखे जा सकते हैं। इसलिए इनका कहना था कि इन धमाकों में बड़ी तादाद में हलाकतें हुई हैं। जबकि इस हवाले से तुर्क वजारत दिफा का कहना था कि काबुल एयरपोर्ट के बाहर 2 धमाके हुए हैं, ताहम तुर्क फौज के किसी ओहदेदारान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने कहा है कि खुफिया इत्तला है कि काबुल एयरपोर्ट पर बम धमाका हो सकता है और इस सिलसिले में दाइश का नाम सामने आया था। जबकि अभी ये भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि दहशतगर्द दोबारा से हमला कर सकते हैं, इसलिए ये वार्निंग जारी की गई है कि काबुल के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर सफर ना करें। हुकाम ने मजीद बताया है कि अगर आप हवाई अड्डे के इलाके में हैं तो किसी महफूज मुकाम पर मुंतकिल हो जाएं और मजीद मशवरे का इंतजार करें। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।